बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीन बिविलायति अमीरुल मुमिनीन अली इब्न अबी तालिब सलवात बुलंद वासा। जो बंदा अपने आप को बादशाही की विलायत का जितना मकरूज और एहसानमंद समझता है, कोशिश करे उतनी बुलंद सलवात पढ़े। वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतखबीन अल मुंतजबीन व लअनल्लाहु अला आदाइहिम अजमईन मिन यौम अदावतिहिम इला यौमिद्दीन व बअद यौमिद्दीन। सलवात सारे हजरात बुलंद आवाज से पढ़ लीजिए। ये बात झंग वालों, 18,000 वालों, बल्कि इस पूरे इलाके वालों एक अटल हकीकत की हैसियत रखती है कि जो बच्चा भी शिया माँ की गोद में पैदा हुआ है, जिसका जन्म भी अलम वाले घर में हुआ है, जब वो बच्चा दुनिया में आता है और उसकी पैदाइश के फौरन बाद उसकी माँ उसे पहली दफा अपनी गोद में सुला के पहली दफा प्यार करके जिंदगी का पहला रिज्क घुट्टी की शक्ल में देती है, तो उसी घुट्टी के साथ एक बात उसके दिल में, दिमाग में, ज़मीर में, खमीर में, फितरत में, तीनत में बिठा देती है कि मेरा बेटा सारी जिंदगी अपनी इस आजादार माँ की ये बात याद रखना, जो दुआ काबे में भी कबूल नहीं होती वो हुसैन की मजलिस में कबूल होती है। या आप जिए जी, आप जियो। जो बोले हैं यकीनन उन्होंने मुझे दाद नहीं दी, उन्होंने अपने अकीदे का इजहार किया है। जो नहीं भी बोले मैं उनके बारे में भी हुस्न ज़न रखता हूँ। बादशाह फरमाते मोमिन को चाहिए कि दूसरे मोमिन के बारे में हुस्न ज़न रखे, अच्छी सोच रखे। मैं यही समझूंगा कि शायद सुबह से काफ़ी सारे दाकरीन सुन सुन के थक गए, या फिर वो इस वजह से नहीं बोले भी ये दिन अलकदों को साडा जाती ताल्लुक है। ठीक है, हाँ, लेकिन हो सकता है उन्होंने दिल में कहा भी साडा पुत्र साडा वीर गल ठीक पे करता, ठीक है। और एक और बात बड़ी मेरे अंदर एक अकीदे की तरह पल रही है और वो दिन ब दिन बढ़ती जाती है कि हालात शीयत पे पूरी दुनिया में, बिलखुसूस पाकिस्तान में और पाकिस्तान में भी बिलखुसूस पंजाब में इतने टाइट हो चुके हैं कि शिया कम से कम घर से जब नौकरी के लिए निकलता है तो उसे ये गारंटी, जमानत नहीं होती कि मैंने घर जिंदा वापस आना है। उसके बावजूद सुबह से लेके अब तक इतनी बड़ी तादाद में आपका यहाँ इकट्ठे रहना इस बात की दलील है कि आप अपनी मर्जी से नहीं, किसी भेजने वाले की मर्जी से आए हैं। सुभान अल्लाह। या अपनी मर्जी से नहीं आया जाता जी। जब पता हो ना सामने मौत है तो बंदा घर से भैया नहीं निकलता, लेकिन आपके पीछे को ताकत ऐसी है जिसने आपको ये कहा भी आज काम पे भी नहीं जाना, आज घर भी आराम नहीं करना, आज हुसैन बादशाह जिक्र जाने। और ये भी मुमकिन नहीं है लाला हसनैन कि बंदा मजलिस का सोच के घर से निकले, भाई जिक्र साइयां दा सुनन जा रहे हैं तो उहदे दिल च दुआ ना होवे, मुमकिन ही नहीं। चाहे कोई बुजुर्ग है, जवान है, बच्चा है, कोई पर्देदार मस्तूर है, मुमकिन ही नहीं। दुआ हर किसी के दिल में है। अब जिसके दिल में, इस इलाके वालों, जो कोई मुश्किल से मुश्किल देर की रुकी हुई बल्कि नामुमकिन दुआ है, हर बंदा अपनी हर दुआ को इस यकीन से सामने रखे कि मैं जिस बादशाह के घर में, उसके जिक्र में उसे सलाम करने आया हूँ, वो बादशाह होने की इजाजत देने की कुदरत रखता है। फिर कोशिश करके एक ऐसी खूबसूरत और ऐसी बुलंद सलवात पढ़ो कि वो सलवात आपकी थकावट भी उतार दे और आपकी दुआओं की कबूलियत की वजह भी बन जाए। इजाजत है जी, मैं बात शुरू करूं।
माशाल्लाह मैं बड़ा कमाल कमाल जिक्र मालिक को सुनता रहा हूँ जी। उधर डेरे पे बैठ के मैं लाइव ही देखता रहा, यहाँ पे बैठ के भी मैं काफ़ी देर से सुन रहा हूँ। आपके मयार को, आपके अकीदे की, मारिफत की बुलंदी को सलाम। कोई तुलानी गुफ्तगू नहीं, बस गुजारिश ये है कि मैं एक कता भी पढ़ के अगर छोड़ दूँ, आपको ये लगे कि इस पुत्र की गल, इस वीर की गल सानू इत्थों पहले इत्थे अपील की थी है। तो दाद वाला टाइम ही निकल गया जी, जाकिर भी दाद वाले पढ़ गए पहले, तो हुण सिर्फ दुआ वाला टाइम रह गया है। मैं दुआ कर दे आओ तो मैं हो सकता विचार मिसरें तो तुम सलाम कर जा, तफसीली नौकरी फिर कभी सही। मैं उस शहीद मुअज्जम की शान क्या लिखूं। साहब अगर तुम महसूस ना करो तो एक चार मिसरे के सामने आके सुन जाओ, थोड़ा जो उधर हो, मैं पूरा ना पढ़ना पवे, थोड़ा जो वो फिर बंदे अगले रुस दिन ना जी। अच्छा, मैं उस शहीद मुअज्जम की शान क्या लिखूं। तानू ये आवाज आ रही है? चलो ताड़ी आवाज में ना न्याज आ जाए। मैं उस मिसरा में नजर कर लगा, मैं पहली दफा इस बारगाह में इस मिंबर पे आया हूं। मिंबर पे पहली बार नहीं आया। मैं थोड़ी समाज का इतना कायल हाँ, मैं जब पाकिस्तान ही कोई ना आया तो मैं थोड़े इलाके की आजादारी तो मैं यार समाज के किसी बाहर ही सुनता रहा। तो हुण मैं चेक करना भी मैं सही सुनता रहा कि तुसी सही सुनते हो। मैं उस शहीद मुअज्जम की शान क्या लिखूं जो शाह रग में भी खंजर की मौत रखता हो। हाय हाय, ना 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 अजय सारे नहीं रले साडे नाल। ये आयली आयली तुसी पिछो फूक मारी रखे जे फकीर जाकिर मेरे पीछे बैठा। मैं उस शहीद मुअज्जम की शान क्या लिखूं, मैं उस शहीद मुअज्जम की शान क्या लिखूं। मैंने कभी किसी मजलिस में नहीं कहा भी बुजुर्ग उठ उठ के नारे मारो, ढेर सारी दाद दो। जवान बोला करो, क्योंकि बुजुर्ग वो शख्सियात हैं जिन्हें सारी जिंदगी लगा दाद ते दुआ दे दे के ढेर सारे बंदे जाकिर बना देते हैं। जवान मेरे नाल बोले तो गल मेरी ठीक लगे थे। मैं उस शहीद मुअज्जम की शान क्या लिखूं, मैं उस शहीद मुअज्जम की शान क्या लिखूं। आज से उंगलियों पे गिनो 1379 साल पहले 61 हिजरी करबला के मैदान में जंगल में मेरे बादशाह हुसैन ने कम की पुत्र हाथे खोल में मिसरा नजर कर लगा जी। अगर मुमकिनात की तारीख में लाला किसी होर कम किया हुए बाबा जी ते कोई दाद नहीं, कोई दुआ नहीं, बल्कि जो बंदा दाद दिंदा हाथ नाप के थले कर देना पे दाद वाली गल ही नहीं। अगर हुसैन बादशाह के कोई शानी न हो, दाद नहीं हाथ जाके तायद करो भी पुत्र गल ठीक है तो मैं सफर के करा। मैं उस शहीद मुअज्जम की शान क्या लिखूं जो शाह रग में भी खंजर की मौत रखता हो और जंग वालों में। शराई साहब के बुला चलो एक गल और करा जी। यहां से नजदीक तरीन आपको जंग बड़ा शहर पड़ता है, इधर थोड़ा दूर जाओ तो भक्कर, ठीक है, जिधर थोड़ी रसाई होगी। आप मार्केट चले जाएं, बाजार चले जाएं, किसी रेडी पे चले जाओ या किसी कंपनी वड्डी से चले जाओ, जाके तिजारत का मिजाज चेक करो, तिजारत होती कैसे। किसी दुकान पे जाओ, यार ये रुमाल कितने का है, 100 रुपए का, 90 नहीं ला लेंगे। मेरा ख्याल है जेड़े जवान नहीं हिले तुसी 100 की शायद 200 दे के आंदे हो। ऐसा ही है भैया? नहीं जी नहीं नहीं 90 नहीं जी। अच्छा नहीं नहीं भाई नहीं नहीं 90 नहीं जी। अच्छा चलो 95 ले लो। बाजी 4 मिसरों पे पहले जो बंदे बोले हैं मेरे ख्याल से उनका कमाल कोई ना कर, जब मिसरे शुरू करता है तो बंदा अपने आप को तैयार कर लेता भी इस मिसरे मुकाड़न तो मैं बोलना है, मन समझ आए मैं ताई बोलना, झंग आले मन समझ ना आए मैं ताई बोलना, भी नाल आए शक ना हो जाए समझ नहीं आई, ठीक है। तो जो बंदा गल का वजन करके बोले मैंने दाद बेशक बाद ही देवे, घर जाके देवे, अपने आप को आखे मेरी क्या बात है, मजाकर तू 2 कदम अगे टुर के जाके मंजिल पे पहुंच के मोल कीमत दे। हाय 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 जिदा हाथ गादी दा नौकर बोलो है। खरीदना चाहता हूं कीमत बोल। इधर ही माड़ी माड़ी मन ठंडी हवा आंदी रहे तो मैं लगे भी इधर ही अपने बैठे कीमत बोल। अली का लाल 30,000, हुसैन फरमाते हैं 60 ले। अब वो तो सोच रहा था भी हुसैन कहेंगे 25 नहीं कर लेंदा। मिजाज की मिनट यही है ना तिजारत का, 28 नहीं ले लेता। हम जेड़े बंदे जोर तो इलावा जोर अली गल सुन दे, बादशाह मैंने 30 बताया और वो भी बढ़ा के बताया।
थोड़ी जी कोई दुकानदार नहीं बैठा जी। बादशाह मैंने 30,000 बताया और वो भी रेट बढ़ा के बताया, क्योंकि आपसे पहले इस जमीन का गाहक आया कोई नहीं। जवान बोल दे नहीं थोड़ा थोड़ा, हाँ ताल्लुक तो बगैर भी गुजाकर करीब कल ही आ जाता जी। बादशाह मैंने पहले ही रेट कीमत बढ़ा के बताया, अच्छा आपने कम नहीं कराया। पुत्र होने दी सी ए सरकार दुआ तुहाडे कदमां दे उत्ते हथ न सारे न बोलन मैंने इन्हां साह दी आवाज आए, मैं दुख कोई नहीं, तुसां दुआ फरमानी सिर्फ जो जुमला मैं नजर कर लगा। मैंने 30 अपना दिया है हुजूर, 30 अल्लाह का दिया है। फटी फटी आंखों के बादशाह 30 अल्लाह का। हुसैन फरमाते परेशान ना हो, जो मैंने अपना 30 दिया है ना वो अपनी जेब से दिया है, अल्लाह का 30 मैंने बहन से लेके दिया है। हाय 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 हाय, जो अपना 30 था वो मैंने अपनी जेब से, सही है। जो अल्लाह का 30 था ना वो मैंने बहन से लेके दिया है। बादशाह आपका तो समझ आता है कि आपने यहां रहना है तो अपना 30 दिया, अल्लाह का 30 अकीदे वाला बंदा एक बोले, इशारा करूंगा लफ्ज नहीं कहूंगा जी, अल्लाह का 30। हुसैन फरमाते आज 2 मुहर्रम है, तुझे आज मेरी बात समझ नहीं आएगी। आज से ठीक 8 दिन बाद यहीं आना, हुसैन से मिलने हुसैन का एक मेहमान आएगा। बाहर आवाज आ रही है ना जी, हुसैन से मिलने हुसैन का एक मेहमान आएगा। और अपने जितना 30 उसका इसलिए दिया है कि अब जब तक हुसैन करबला रहेगा ना वो हुसैन के साथ रहेगा। तवज्जो भरपूर हो गई, जितना मैं पढ़े इस तो अद्धा और पढ़ना है। एक कथा पढ़ के तवज्जो करवा ली। एक सलाम की अगर आप इजाजत दे तो मैं 2 शेर पढ़ लूं जी। जहां पे नुक्ताए सिदरा दिखाई देता है, वक्त इतनी वुसअत नहीं रखता अपने अंदर कि मैं पहले नुक्ता सिदरा पे को 2-4 मिनट बात करूं। जहां पे सिदरतुल मुंतहा का नुक्ता इंतहा, जहां पे सिदरा खत्म हो जाती भाईजान, जहां पे झंगा लियो एक खाली झोली तो अगे तो मुसाफिर पुत्र की तिकलोता है, मेरा हक ना बने तो ना दिया जाए, मेरा हक बने तो रखा जाए। जहां पे नुक्ताए सिदरा दिखाई देता है वहां अलम का फरेरा दिखाई देता है। हाय हाय, जिते घर गाजी दालम है वो बोलो, बाकी रेस्ट करो खैर है। जहां पे नुक्ताए सिदरा दिखाई देता है भाईजान, 2 शेर, जहां पे नुक्ताए सिदरा दिखाई देता है वहां अलम का फरेरा दिखाई देता है। वहां अलम का इस इलाके जितने जाकिरन, इतने जाकिरन मैंने सारे नाम ही नहीं आते, तो सारे कमाल कमाल। बल्कि जी बाबा जी मैं एक शेर पढ़ने लगा, इस तरह मिंबर तो हवाले करके तो कर लगा, मिंबर तो वाया करके। जहां पर नुक्ता सिदरा दिखाई देता है वहां अलम का फरेरा दिखाई देता है। जहां पर नुक्ता सिदरा दिखाई देता है वहां अलम का फरेरा दिखाई देता है। और जहां पे फिक्र का जिब्रील भी न जा पाए, जितने बंदे बोलते पे ना इतना इतने चौखे तो डेरे ते बैठे थे, इतने सारे बोलना तो गल बननी। जहां पे फिक्र का जिब्रील भी न जा पाए वहां हुसैन का तलवा दिखाई देता है। शाबाश शाबाश भाईजान, थोड़ी सी शफकत फरमाइएगा। जहां पे फिक्र का जिब्रील भी न जा पाए वहां हुसैन का तलवा दिखाई देता है। शेर पढ़ने मुझे 2 और। सलाम अलैकुम या अली मदद। जहां पे फिक्र का जिब्रील भी न जा पाए वहां हुसैन का तलवा दिखाई देता है। वहां हुसैन का कोई तो बंदा इतने कमाल अजीम शान मजमे इज्तिमाद में ऐसा होएगा बाबू जी, जरा एक साथ ही शायरी का, किताबत का, लहजे का, बात की डिलीवरी का, तखय्युल का, मिसरे की तराश का इकट्ठा ही लुत्फ ले सकता होगा। मैं सारा कोई थोड़ी झोली पान लगा तो जो अजर बने तुसी मेरी झोली च पा दे अजे। जहां पे फिक्र का जिब्रील भी न जा पाए वहां हुसैन का तलवा दिखाई देता है। और इसी घुटन से
जंगा लियो मेरे को कोई ऐसा इल्म गैब नहीं भी चुप बंदा बैठा हो तो मैंने पता लग जाए भी ये अंदरला मौसम कैसा है, मैंने बोल के दसना भी तुम गल पसंद आई कि नहीं आई। मैं कह रहा हूं इसी घुटन से इसी घुटन से परेशान है हर एक खंजर, हुसैन नेज़े पे जिंदा दिखाई देता है। हाय जिदे अकीदे हुसैन जिंदा है बोलो हैदरी। दुआ फरमाइएगा हुजूर। आखिरी शेर, इसी घुटन से परेशान है हर एक खंजर, हुसैन नेज़े पे जिंदा दिखाई देता है। हुसैन नेज़े पे जिंदा दिखाई देता है। जो शेर पढ़ना था मैं वो नहीं पढ़ रहा, मैं आपकी तायद की वजह से दूसरा पढ़ने लगा। तुम सारे शेर की दाद बेशक न दिया जाए, मैं रूए जमीन तो पहले अदा कर कह रहे मैंने शेर की दाद नहीं चाहिए, मैंने काफिया की दाद दिया जाए। इस इलाके दे काफिया खोल के 2 मिनट 10 के तर्जुमा 10 के दाद लवा तो फिर जंग का 0 नंबर है। भाई साहब पर जो गल नहीं खोल दी तो फिर जरा बोले हुजूर उसके एडा तीर मारे। मैं न खोलूं बात और आप पहुंच जाए तो मैं अगले 5 घंटे के सफर तो मत्थे हाथ रख के सलूट करदा, दुआ करदा, सलाम करदा टुर जा। ना बोलोगे तो मैं अपने आप ही वाह वाह करता टुर जाऊंगा। इसी घुटन से परेशान है हर एक खंजर, हुसैन नेज़े पे जिंदा दिखाई देता है। और वो मीकाईल जो दुनिया को रिस्क देता है। कोई तो पहुंचे है, कोई तो पहुंचे, चलो जेड़े बोले हो तो पहुंचे हो। वो मीकाईल एक फरिश्ता है जिसकी ड्यूटी लगी हुई है, रोज उसने रिस्क तकसीम करना है। उसका उस्ताद है जिब्रील, जिब्रील का उस्ताद है अली। सदके जावा मीकाईल मेरे खामोश दोस्तों हुक्म लेता है लाला जी जिब्रील से, जिब्रील हुक्म लेता है अली से। अली फरमाते जिब्रील मीकाईल को कहे फलां का रिस्क बढ़ा दे, फलां का घटा दे, फलां का बंद कर दे, फलां के रिस्क में कसरत और बहुतात से फरावानी अता कर दे। अली हुक्म देते हैं जिब्रील को, जिब्रील हुक्म देता है मीकाईल को, रिस्क तकसीम होता है वो फजर से लेकर तुलुए आफ्ताब के दरमियान जो वक्त है। इसलिए मासूम फरमाते हैं उस वक्त में सोया न करो, क्योंकि उस वक्त में रिस्क तकसीम होता है। जो सोता रहता है उसका रिस्क रह जाता है, जो जागता है उसका रिस्क मिल जाता है। वो मीकाईल, मुझे पता चलेगा किस बंदे की रगों में हुसैन की मां का नमक है। वो मीकाईल जो दुनिया को रिस्क देता है, दरे बतूल पे मंगता दिखाई देता। सारा झंग बोले अली लाल कलंदर। दुआ करदा बानी मजलिस अज़ा मियां मज़हर अब्बास संजरा, मियां समर अब्बास संजरा, इन्हां दा सफेदा विछाया खालिक